चलो आंकड़ों का निरूपण पाठ में हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। कल जो ऑप्शन थे वो ध्यान से ये गणित को हल करना सिखा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर कुछ आकृतियां दिए हैं। आकृति जैसे आपका त्रिभुज है, एक ब्लैक बोर्ड में त्रिभुज की संख्या दे दिया है 3, वृत्त की संख्या दे दिया है 4, आयत की संख्या कितना दिया है 3, वर्ग की संख्या कितनी दी है 5। हमको क्या करना है, इसको आरेख के रूप में प्रदर्शित करना है। तो आरेख के रूप में प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, एक चार्ट बनाओगे, ऐसा लाइन खींचोगे, फिर ऐसा लाइन खींचोगे, ऐसे लाइन में आकृति की संख्या लिख दो, क्या क्या है ना, आकृति की संख्या कितना है, और यहाँ पर आकृति का नाम लिख दो, क्या क्या आकृति है। जैसे मैंने किया त्रिभुज, वृत्त, आयत, वर्ग। अब त्रिभुज कितना है ये ध्यान दो, त्रिभुज कितनी है 3। तो आपको क्या करना है, बराबर बराबर 3 डिब्बा का निर्माण करना है। 1 2 3 डिब्बा बन गया। बाकी को आप मिटा दो, हमको जरूरत ही नहीं है ना। वृत्त कितना है 4, तो 4 डिब्बा बनाओ सेम आकृति का, 1 2 3 और कितना 4, ठीक है। फिर उसके बाद आयत की संख्या कितनी है 3। आयत कितना है 1 2 3 डिब्बा बनाओगे। फिर उसके बाद वर्ग की संख्या कितनी है 5। 1 2 3 4 5, वर्ग की संख्या कितनी है 5। अब इस ग्राफ को हम पढ़ना भी जानेंगे, ठीक है। ग्राफ को देखकर पढ़ना भी सीखेंगे। जैसे आप ग्राफ को देख लो, त्रिभुज में 3 खाना है, वृत्त कितना है 1 2 3 4, आयत कितना है 1 2 3, वर्ग कितना है 1 2 3 4 कितना 5। तो आकृति में सबसे ज्यादा कौन है, आकृति में सबसे ज्यादा क्या है, वर्ग। 1 2 3 4 5, वर्ग की संख्या सर्वाधिक है। आकृति में सबसे कम कौन है, त्रिभुज भी 1 2 3, आयत भी कितना है 1 2 3। आकृति में ऐसा आकृति बताओ जिसमें दोनों की संख्या समान हो, दोनों आकृति की संख्या समान हो। हाँ, दोनों आकृति की संख्या समान हो। जैसे त्रिभुज में दिया है 1 2 3, आयत में कितना दिया है 1 2 3, तो दोनों क्या है समान है, दोनों क्या है समान। ऐसे आकृति बताओ जिसकी संख्या सर्वाधिक है, ऐसे आकृति बताओ जिसकी संख्या सर्वाधिक है, वर्ग की संख्या सर्वाधिक है। 1 2 3 4 क्या है 5। इस ग्राफ पेपर को देख लो, सबसे ज्यादा बड़ा है ना, ये सबसे बड़ा है। और इसमें छोटा में कौन होगा, या तो आयत होगा या तो क्या होगा त्रिभुज होगा, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आंकड़ों को निरूपण में हम आंकड़ा को व्यवस्थित कर सकते हैं, और आंकड़ा को देखकर, इस ग्राफ पेपर को देखकर हम इसका अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है।